आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा महाराष्ट्र की सियासत के। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में जो सुनामी आई है वो फिलहाल यहीं रुकने का नाम नहीं लेगी। अभी कौन लोग और क्या कुछ होगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने एक बड़ी चाल तो चली। इससे पहले भी जब उद्धव ठाकरे को हुकूमत से हटाया वो भी एक बड़ी चाल थी, लेकिन उससे बड़ी चाल ये मानी जा रही है जो बीजेपी ने चली। अब देखना यह होगा कि ये जो बीजेपी ने चाल चली है ये शरद पवार की सहमति से है, शरद पवार को बाकायदा एतमाद में लेकर यह किया गया है, या फिर जो उनके भतीजे अजीत पवार हैं जो अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये उन्हीं से कंसर्न है, उन्हीं से सिर्फ बातचीत है। क्योंकि अचानक एनसीपी के बड़े नेताओं का बीजेपी में चले जाना और वहां जाकर के हुकूमत में शामिल हो जाना ये कोई एक दिन की रणनीति नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी राजनीति है, लेकिन इस पूरे खेल में जो सबसे ज्यादा नुकसान जिसका होने जा रहा है वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। जी हां, एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और उसकी तमाम तस्वीरें अब सीधे सामने आने लगी हैं। और खुद जो शिंदे गुट है, जो शिंदे ग्रुप है, उसमें भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। खबर यह है कि दरअसल शिंदे गुट जो है वो इस बात से खुश नहीं है कि आखिर अजित पवार को हुकूमत में लेने की जरूरत क्या थी, जबकि अच्छी भली सरकार चल रही थी। क्या महज एनसीपी को दो टुकड़ों में करने के लिए किया गया? नंबर एक। नंबर दो, कि आखिर अजित पवार को क्यों लिया गया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में अब एक नया खेल होने जा रहा है, बीजेपी कुछ नया करने जा रही? इन्हीं दो मुद्दों पर मैं बात करूंगा तफसील के साथ और बताऊंगा कि कैसे एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगने वाला है और क्यों एकनाथ शिंदे गुट में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, परेशानी सामने खड़ी हो गई ऐसा कहा जा रहा है। और शिंदे ने भी अभी आनन फानन में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। इससे पहले शिंदे के घर पर जो सरकारी रिहाइश है वहां पर जो शिंदे गुट के मंत्री थे उनकी मीटिंग भी हुई थी। तो यह पूरा मामला है। मैं जल्द आपको एक तस्वीर पहले देना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर है, वो आप तस्वीर देख लीजिए और फिर आपको अंदाजा होगा कि अजित पवार को लाने का क्या खेल है। संजय राउत का बयान भी मैं सामने रखूंगा और इसमें यह भी बताऊंगा कि कैसे उद्धव ठाकरे खुशी मनाएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र जो विधानसभा है उसमें कुल 288 सीटें, 288, और हुकूमत बनाने के लिए चाहिए 145 सीटें। यह पूरा आंकड़ा है। अब आप देख लीजिए कि बीजेपी के पास टोटल सीटें 105। अब आ जाइए शिंदे, एकनाथ शिंदे शिवसेना, इसके पास है 40 सीटें। और नीचे आ जाइए 45 सीटें कांग्रेस के पास है और एनसीपी के पास है 53 सीटें। एनसीपी के पास 53 सीटें और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके पास 17 सीटें और जो छोटे मोटे दल हैं, आजाद हैं, इनकी टोटल तादाद है 22। ये 22 दो चार को छोड़ करके सब फिलहाल हुकूमत के साथ में। अब आप बताइए कि 105 बीजेपी की, 40 शिंदे की, 145 और 10-12 मान लीजिए कि जो इधर उधर के हैं, तो कुल मिलाकर के 155, 160, वैसे ज्यादा तादाद हो रही 160 के करीब है। तो सवाल तो बड़ा है कि आखिर बीजेपी को या सरकार को क्या जरूरत थी कि वो अजीत पवार को साथ ला रहे हैं, और यूं ही नहीं ला रहे हैं बल्कि मंत्री बना रहे हैं, और मंत्री ही नहीं बना रहे बल्कि उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वैसे भी जो फडणवीस हैं, जो कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, 105 सीटें बीजेपी के पास। अब आप देखिए 105 सीटें हैं
और 40 सीटें सिर्फ शिंदे के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? शिंदे। तो क्या 105 सीटें रखने वाले फडणवीस को रात में नींद आती होगी कि जहां के वो मुख्यमंत्री थे वहां वो अब उप मुख्यमंत्री? अब ऐसी सूरत में क्या कोई ये बर्दाश्त करेगा कि एक और उप मुख्यमंत्री आ जाए? और बगैर बीजेपी के सहमति के जाहिर है कि दूसरा उप मुख्यमंत्री बन नहीं सकता था। इसका मतलब साफ है कि ये पूरा जो खेल है उसमें शिंदे का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि फडणवीस का अमल दखल है। वो लेकर के आए हैं। अब क्यों लेकर के आए हैं? आधी तस्वीर तो साफ कर दी मैंने, अब आधी और साफ किए दे रहा हूं। एनसीपी के पास टोटल कितनी है? 53 सीटें, 53। और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 40 सीटें, जैसे शिंदे लेकर के आए थे। 40 सीटें अगर आ गई तो 145 का जदुई आंकड़ा जो है वो छू जाएगा। और बार बार अजित पवार ये कह रहे हैं कि उनके साथ 40 से 45 विधायक हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वैसे ठीक है कि दल बदल कानून के लिए जरूरी है कि 53 सीटें हैं तो 2/3 यानी 36 सीटें जरूरी है लाना, वरना उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यह सही है। लेकिन 42 से 45 सीटों का दावा करना किस बात की दलील है? इसका मतलब साफ यह है कि बीजेपी और अजित पवार में, या यह कह लें कि बीजेपी और एनसीपी में कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और बहुत मुमकिन है, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासत के चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार। उसकी वजह मैं बताऊं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई और अजित पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शरद पवार जी ही हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं, ये तक उन्होंने कहा है। अब आप सोचिए कि बीजेपी को अगर 40 से 45 सीटें मिल रही हैं और वो बगैर शिंदे के सरकार बना सकते हैं, तो फिर फडणवीस जो है वो क्यों उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्यों वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? और फिर सियासत में किसी को गले लगाए रखना ये कोई राजनीति तो है नहीं, कोई जरूरी तो है नहीं, कोई फर्ज तो है नहीं। तो ऐसे में अब आप देख लीजिए, पूरा खेल मैंने आपके सामने खोल के रख दिया कि मामला क्या है। अगर अजीत पवार 40 सीटें लेकर के आते हैं, और यही वजह है भी आप देखिए कि पोर्टफोलियो नहीं बना, अजीत यादव उप मुख्यमंत्री बन गए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 8 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, मंत्री बनाया गया है, अभी उनको कुछ भी नहीं दिया गया। किस बात का इंतजार? किस बात का इंतजार है? और दूसरा, शिंदे गुट में हड़बड़ाहट क्यों है, घबराहट क्यों है? सवाल यह है कि शिंदे करेंगे क्या? और कई एमएलए नाराज हैं, तो अगर शिंदे से कई एमएलए नाराज हैं तो वो जाएंगे कहां? एक बड़ा सवाल है। तो उसके लिए उद्धव ठाकरे अपना दरवाजा खोल के रखा हुआ, फटोफट खोल दिया है दरवाजा कि आप आइए। और याद रखिए कि सियासत में खुद न जीते, लेकिन अगर दुश्मन हार जाए तो इसको भी कामयाबी की नजर से देखा जाता है। अब आप देखिए कि अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे उद्धव ठाकरे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि फडणवीस बने कोई बने। लेकिन अगर फडणवीस बनते और शिंदे मुख्यमंत्री के ओहदे से हटाए जाते हैं तो जाहिर है कि इस बात की खुशी तो उद्धव ठाकरे को होगी। और बार बार कई बार संजय राउत का यह बयान आया है, जो उद्धव ठाकरे गुट के लीडर हैं, कि चंद दिनों के मेहमान हैं शिंदे। यानी ये खिचड़ी जो है, जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि ये बहुत दिनों से पक रही है, ये एक दिन का मामला नहीं है कि एक दिन में अजित पवार चले गए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए चारों तरफ से, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे को होने जा रहा है, क्योंकि उनकी कुर्सी छिनेगी। ये बिल्कुल तय बात है। फडणवीस खामोश बैठने वाले नहीं है।
और अजित पवार, जाहिर है कि उनको नुकसान क्या है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर फडणवीस भी उप मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर है कि दो मुख्यमंत्री तो पावरफुल उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा? फडणवीस रहेंगे, जिसके पास 105 मेंबर असेंबली है। लेकिन अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए तो वो एक उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जाहिर है कि उनके पास बड़ी पावर आ जाएगी। तो ये पूरा खेल समझिए, और दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंके जाएंगे एक नाथ शिंदे। मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी राजनीति है। जहां तक एनसीपी के टूटने का है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एनसीपी फिलहाल टूटेगी। और अगर ऐसा कुछ है तो जैसा मैंने पहली स्टोरी में कहा था, फिर यह बदलाव नहीं होने वाला। शरद पवार अपने एमएलए को साथ लाकर रहेंगे, ये शरद पवार है। इसलिए भी शक होता है कि इस पूरे खेल में कहीं शरद पवार की नीति तो नहीं। बहरहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। हम आपको अपडेट देंगे कि आखिर महाराष्ट्र में अब क्या होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।